दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ लोग एक ही बार पैसा कमा सकते हैं, बार बार नहीं। तो आखिरकार फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करते हैं? क्यों हिला डाला ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आप पहले ही समझ चुके होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी कितनी गलतफहमियां लोगों की सफलता रोक रही है। पहले पार्ट में हमने कुछ ऐसे झूठ एक्सपोज किए जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत समझते थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में है। तो आज हम उन्हीं मिथ्स का पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट वन में हमने 5 बड़े मिथों का पर्दाफाश किया था। लेकिन आज हम सबसे खतरनाक गलत फहमियों पर बात करेंगे जो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से रोक रही है। दोस्तों, पार्ट वन में हमने जो सीखा वह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई का आधा पार्ट था। असली खेल तो अब शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपने पहले पार्ट को मिस कर दिया है तो सबसे पहले आप पहले पार्ट को देखिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो उससे भी ज्यादा दमदार और आपकी सोच को बदलने वाला है। अगर आपने पहले पार्ट में बताए गए मिथों को मानना छोड़ दिया है तो अब देखते हैं कि आप इन नए मिथों से बच पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स बताने वाला हूं जो आपको किसी ने बताए नहीं होंगे, और साथ ही साथ ऐसे लॉजिक और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूं जो आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने किन किन टॉपिक्स पर बात की थी। तो हमने बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों को ज्वाइन करवाने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग के तो प्रोडक्ट महंगे हैं, और लास्ट में हमने बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को जोड़ने का काम होता है। सो अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस लोगों को धोखा दिया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बस लोगों को पागल बनाने का काम है? लोग सिर्फ बड़े-बड़े सपने बेचते हैं और हकीकत में कुछ ऐसा होता ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह मिथ लोगों के मन में क्यों फैला। सबसे पहला पॉइंट है गलत लोगों की वजह से। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से दिखाते हैं। वे सिर्फ लोगों को जोड़ने और जल्दी अमीर बनने की बातें करते हैं, लेकिन असलियत में मेहनत और सिस्टम के बारे में कोई नहीं बताता। सेकंड पॉइंट, फ्रॉड कंपनियों की वजह से। कुछ स्कैमर्स कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फेक प्लान्स और पैसा डबल करने जैसे स्कीम्स चलाती है, जिससे लोगों को लगता है कि यह पूरा सिस्टम ही धोखा करता है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोगों की नासमझी। कई बार लोग खुद बिना समझे इस बिजनेस में आ जाते हैं और मेहनत नहीं करते, और जब वही लोग असफल होते हैं तो वो पूरी इंडस्ट्री को ही गलत बताते हैं। मैंने काफी बार सुना है, और शायद आप में से भी कई लोगों ने सुना होगा, कि इसमें कुछ नहीं होता, ये तो पागल बनाने वाली कंपनी है। ये वही बोलते हैं जो इस इंडस्ट्री में बिना मेहनत किए सक्सेस होना चाहते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग की हकीकत क्या है। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल और ऑथेंटिक बिजनेस मॉडल है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे एमवे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ इसी मॉडल्स पर काम कर रही है। इनमें सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की सेलिंग, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते। अगर कोई कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं करना होता, बस लोगों को जोड़ो और पैसा कमाओ, तो समझ लीजिए वह लोगों को पागल बना रहा है। वह आपके साथ धोखा कर रहा है। दोस्तों, हर फील्ड में धोखा करने वाले लोग होते हैं। सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं होता, बल्कि हर जगह होता है।
जॉब्स में धोखा, जैसे अच्छी डिग्री ले लो और बड़ी कंपनियों में जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या हर कोई लाखों की जॉब पाता है? नहीं ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जब भी वह पॉसिबल होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी धोखा होता है। अब कहेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में धोखा नहीं होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी धोखा होता है। लोग कहते हैं कि दुकान खोलते ही कस्टमर आ जाएंगे, लेकिन क्या बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है? नहीं ना। उसके लिए स्ट्रेटजी अपनानी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, उसके साथ ही कस्टमर सर्विस का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर बिजनेस सक्सेसफुल होता है। और तो और दोस्तों, आज के टाइम में एक और चला हुआ है कि ये शेयर खरीद लो, करोड़पति बन जाओगे। लेकिन क्या बिना एक्सपीरियंस के और बिना सही जानकारी के पैसा कमा सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बल्कि हर इंडस्ट्री में धोखा करने वाले लोग होते हैं। लेकिन इससे पूरी इंडस्ट्री तो गलत नहीं हो जाती ना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, धोखा करने वाले लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की बातें करते हैं, जबकि सच्चे और अच्छे लीडर्स हमेशा मेहनत, स्किल्स और सही सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं। सो अगर आपको भी लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ धोखा होता है, तो उम्मीद है कि अब आपकी सोच बदल गई होगी। हर इंडस्ट्री में धोखा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही मेंटोर्स और सही सिस्टम के साथ काम करें। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? क्या आपने भी सुना है कि इसमें सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको इस मिथ की असली सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह मिथ लोगों के दिमाग में क्यों फैला। तो सबसे पहला पॉइंट है, गलत सोच की वजह से लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह किसी भी दूसरे प्रोफेशन की तरह एक प्रोसेस है, जिसमें सही स्किल्स, मेहनत और टाइम लगता है। बिना इन सभी चीजों के पैसा नहीं आता। सेकंड पॉइंट, गलत गाइडेंस की वजह से कई बार लोग बिना ट्रेनिंग के ही इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, और जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हैं इसमें तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को सही ट्रेनिंग्स, सही मेंटोर और सही स्ट्रेटजी नहीं मिलती, जिससे वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेशेंस की कमी और जल्दी हार मान जाना। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, जहां सक्सेस एक प्रोसेस है, जादू नहीं। लेकिन कई लोग जल्दी रिजल्ट न मिलने पर इसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसमें पैसा नहीं आता, जबकि किसी भी बिजनेस में बड़ा पैसा कमाने में समय लगता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यह किसी भी दूसरे बिजनेस या जॉब की तरह ही है। अगर आप सही स्किल्स सीख कर, मेहनत करें और सही तरीके से काम करें, तो पैसा कमाना पॉसिबल है। यह नो वर्क नो पे सिस्टम पर चलता है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। यह पूरी तरह आपकी स्किल्स, मेहनत और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स एमबीए, सीए, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन क्या सबको बड़ी सैलरी मिलती है? नहीं ना। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ जुड़ने से पैसा नहीं आएगा, बल्कि सही तरीके से काम करने से ही आपको पैसा आएगा और आप सक्सेस हो पाएंगे। मान लीजिए आप एक दुकान खोलते हैं। क्या दुकान खोलते ही पहले ही दिन हजारों लाखों की कमाई होने लगेगी? नहीं ना। क्या बिना ग्राहक बनाए आपकी दुकान चलेगी? नहीं ना। क्या आपको मार्केटिंग, मेहनत और पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, जहां शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक 30,000 रुपये पर मंथ की जॉब करते हैं। 5 साल बाद आपकी सैलरी 50,000 या 60,000 तक पहुंचती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 2-3 साल तक सही मेहनत करें तो 1 लाख से 5 लाख
रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें भी उतनी ही मेहनत और पेशेंस चाहिए जितना किसी भी प्रोफेशन में चाहिए होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसको और आसान कैसे बनाया जाए। तो अब मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सही कंपनी और सही मेंटोर को चुनें। एंड सेकंड, सिर्फ लोगों को जोड़ने के बजाय प्रोडक्ट पर फोकस करें। दोस्तों, अगर लोग प्रोडक्ट से खुश होंगे, तो बिजनेस खुद ग्रो करेगा। उसके बाद सही ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलप करें, जैसे सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स सीखें। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिजेक्शन से कभी घबराए नहीं, बल्कि सीखे और सुधार करें। रिजेक्शन हर बिजनेस का हिस्सा है। हर बिजनेस में रिजेक्शन आती है, लेकिन जो व्यक्ति रिजेक्शन से घबराए बिना काम करता है, वही सक्सेसफुल होता है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट रहे और पेशेंस रखे। हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर 2 से 5 साल का कमिटमेंट देता है, तभी वह बड़ा पैसा कमा पाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बल्कि इसे गलत तरीके से करने वाले लोग असफल होते हैं। अगर आप इसे एक सही बिजनेस माइंडसेट से करें, तो यह आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना मुश्किल है या सिर्फ एक मिथ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास बड़ा सोशल सर्कल नहीं है, तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते? क्या ये सच में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पहले से हजारों लाखों का नेटवर्क है? तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आज हम इस मिथ की सच्चाई जानेंगे और जानेंगे कि क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह। दोस्तों, काफी बार यही सोच हमें बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती है। लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सोशल है, जिनके पास पहले से बड़ा नेटवर्क है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर उनके पास बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार नहीं है, तो वे बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक मिथ है। कई लोगों ने यह देखा होगा कि कुछ लोग अपने पर्सनल नेटवर्क से शुरुआत करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि यही सही तरीका है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। सच्चाई कुछ और है। अब जानते हैं कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल बेस्ड बिजनेस है, न कि पहले से बने हुए नेटवर्क का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पहले से बने नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि नए नेटवर्क्स बनाने की क्षमता पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। इस बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने और नेटवर्क बनाने के कई तरीके हैं। आपकी सफलता सिर्फ आपके मौजूदा नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप नए लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। अगर यह मिथ सच में सच होता, तो हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, यह बिजनेस हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करने वाला हो या फिर किसी भी अदर प्रोफेशन में हो। हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। तो क्या सच में बिना नेटवर्क के भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है? जी हाँ। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट है जो जिसके सिर्फ 4 से 5 दोस्त हैं। तो क्या वह इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगर वह सही स्ट्रेटजी अपनाता है, नए लोगों से जुड़ता है, सही तरीके से काम करता है, तो वह सक्सेसफुल हो सकता है। यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग का असली जादू। यहाँ आप नए लोगों से कनेक्ट करना सीखते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स और बेटर होती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्ति जो है, उसके पास फैमिली फ्रेंड्स मिलाकर 500 से ज्यादा लोग हैं।
लेकिन कोई भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके सिर्फ 10 फ्रेंड है, लेकिन वह सही तरीके से मार्केटिंग करता है और हर महीने 10 नए लोगों से जुड़ता है। तो अब मुझे बताओ, 6 महीने में कौन आगे होगा? ऑफ कोर्स दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वह नया नेटवर्क बनाना सीख रहा है, जबकि पहले व्यक्ति ने अपने मौजूदा नेटवर्क पर ही डिपेंड रहने की गलती कर दी। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, हमारा कितना बड़ा ही नेटवर्क क्यों ना हो, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकान खोलते हैं, तो क्या आप दुकान में सिर्फ उन्हीं लोगों को सामान बेच सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं? नहीं ना। आप नए कस्टमर भी लाओगे, मार्केटिंग भी करोगे, तभी तो आपकी दुकान ग्रो करेगी। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, जहां आप नए लोगों से जुड़कर अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं और ग्रो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पहले से बने नेटवर्क्स नहीं, बल्कि नए नेटवर्क बनाने की कला से सफलता मिलती है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमारा बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे मिलेगी? दोस्तों, अब मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग। सोशल मीडिया का सही यूज करें, लोगों को अपने बारे में बताएं। सेकंड पॉइंट, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग सीखें, नए लोगों से जुड़ने के तरीके सीखें, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लोगों से बात करना सीखें। थर्ड पॉइंट, स्किल्स डेवलप करें, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सेलिंग स्किल्स हो या क्लोजिंग स्किल्स हो या फिर लीडरशिप स्किल्स हो, सभी को सीखना शुरू करें। फोर्थ पॉइंट, सिर्फ अपने जानने वालों पर डिपेंड ना रहे, नए ऑडियंस, नए मार्केट और नए लोगों से बात करें, उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके पास पहले से बड़ा नेटवर्क है, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो नए नेटवर्क बनाना सीख सकते हैं। अगर आप मेहनत करने को तैयार है, सही स्किल्स सीखने को तैयार है, तो आप भी इसमें सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिथ नंबर 9 की। काफी लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग नहीं होते। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? चलो जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट भी वही है जो आपको किसी भी दुकान पर मिल जाते हैं? और क्या ये सच में नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग नहीं होते? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो रुकिए, आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। मान लीजिए एक जैसी दिखने वाली दो चीजें हैं, एक 1000 रुपए की और दूसरी 200 रुपए की। तो क्या आप कहेंगे कि दोनों सेम है? यही सोच नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के साथ भी की जाती है। लोग बिना परखे यह मान लेते हैं कि यह प्रोडक्ट भी बाजार में मिलने वाले आम प्रोडक्ट की तरह ही है। लेकिन क्या ये सच है? आइए इस मिथ का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों के दिमाग में यह मिथ क्यों फैला। तो सबसे पहला पॉइंट है, कई बार लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूनिकनेस के बारे में सही जानकारी नहीं होती। उन्हें इन प्रोडक्ट के साइंटिफिक डिफरेंस के बारे में पता नहीं होता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स देखने में बाजार के प्रोडक्ट्स जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन अंदर की क्वालिटी अलग होती है, क्योंकि लोग बिना रिसर्च किए ही सोच लेते हैं कि ये सिर्फ ब्रांडेड नाम वाले वही नॉर्मल प्रोडक्ट है। अब यह मिथ फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजार में कुछ गलत कंपनियों ने सस्ते प्रोडक्ट बेचकर इस गलतफहमी को और बढ़ा दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि इन प्रोडक्ट्स की कीमत सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए ज्यादा रखी गई है। लोगों को लगता है कि अगर प्रोडक्ट महंगा है, तो वह सिर्फ मार्केटिंग का खेल है, जबकि असली वजह उसकी रिसर्च एंड प्योरिटी होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा होता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी असली सच्चाई क्या है। क्यों यह नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट के प्रोडक्ट से महंगे होते हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट,
नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वह सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हाई क्वालिटी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद बनाए जाते हैं, जबकि बाजार में मिलने वाले अधिकतर प्रोडक्ट सिर्फ कम कीमत और ज्यादा मुनाफे के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जो बड़ी एफएमसीजी कंपनियां होती है वह पहले एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद वह कस्टमर तक पहुंचते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाती है और इसी वजह से वे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर इन्वेस्टमेंट करती है। इन प्रोडक्ट्स में एडवांस टेक्नोलॉजी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और बिना हानिकारक केमिकल्स के तैयार किए गए फॉर्मूलेज होते हैं। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स नॉर्मल होते तो इतने सालों तक ये बिजनेस कैसे चलता? क्या कोई खराब प्रोडक्ट 10 साल या 20 साल तक टिक सकता है? नहीं ना। सोच कर देखिए, अगर प्रोडक्ट काम नहीं करता तो कोई रिपीट ऑर्डर करता? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या? लोग सिर्फ मजबूरी में प्रोडक्ट खरीदते हैं? नहीं, वे क्वालिटी के लिए पैसा खर्च करते हैं, वे प्योरिटी के लिए पैसा खर्च करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स का असली गेम ही क्वालिटी है, इसलिए लोग बार बार इन्हें खरीदते हैं। सोचिए, एक सस्ते शैम्पू और एक प्रीमियम शैम्पू में डिफरेंस होता है। जो सस्ता शैम्पू जो लोकल दुकान पर 100 रुपए में मिल जाता है, इसमें हानिकारक केमिकल्स, सल्फेट होते हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग का हर्बल शैम्पू बिना सल्फेट और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों शैम्पू है वे एक जैसे ही हो जाएंगे? नहीं ना। इम्पोर्टेंट यह नहीं कि कोई प्रोडक्ट क्या दिखता है, बल्कि यह है कि वह असल में कैसे काम करता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं होते, बल्कि वे रिसर्च बेस्ड, हाई क्वालिटी और प्योरिफाइड होते हैं। अगर आपको भी यही लगता था कि ये मार्केट के प्रोडक्ट से अलग नहीं होते, तो अब आपको सच्चाई पता चल गई होगी। सो उसके बाद हम बात करते हैं 10th पॉइंट की, कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है। क्या सच में आपको भी ऐसा ही लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है, या फिर सिर्फ एक अफवाह है? चलो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक बात जरा सोच कर देखिए, अगर प्रोडक्ट बेचना मुश्किल होता तो क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सालों से चल रही होती, और क्या लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाते? दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिरकार इस मिथ की हकीकत क्या है, और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि असल में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है या फिर आसान। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह मिथ क्यों फैला। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सेल्समैन ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और कोई नहीं हो सकता। एंड सेकंड, कुछ लोगों की सोच है कि ये प्रोडक्ट इतने महंगे हो तो इसे कोई क्यों खरीदेगा। थर्ड पॉइंट, काफी बार लोग गलत अप्रोच के कारण भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते और बाद में फिर कहते हैं कि बेचना बहुत मुश्किल है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ लोगों को तो अभी भी लगता है कि उन्हें प्रोडक्ट सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को ही बेचना पड़ता है। इन्हीं सभी कारण की वजह से लोगों के प्रोडक्ट सेल्स नहीं होते। असल में दोस्तों, प्रोडक्ट बेचना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। अगर सही तरीका अपनाएं तो यह बहुत आसान हो सकता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, हर प्रोडक्ट की अपनी यूएसपी होती है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो उसे मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग बनाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो आप नोटबुक में नोट कर लो, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे समाधान यानी कि सॉल्यूशन खरीदते हैं। अगर किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो वह उसे जरूर खरीदेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो बेचना और भी आसान हो जाता है। अगर गलत लोगों को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगा ही। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सही लोगों को प्रोडक्ट बेचोगे
तो आसान लगेगा। दोस्तों, मान के चलिए अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है तो उसे नॉनवेज प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करना मुश्किल होगा, और वही अगर कोई गंजा व्यक्ति है तो उसे हेयर ऑयल बेचना मुश्किल होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर सही लोगों को सही सॉल्यूशन दिखाया जाए तो बेचना आसान हो जाएगा। जैसे वजन घटाने वाले प्रोडक्ट को फिटनेस फ्रेंड को बेचे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को स्किन प्रॉब्लम वाले लोगों को बेचे, वही एनर्जी ड्रिंक को जिम जाने वाले लोगों और एथलीट्स को बेचे। तो देखो कितना आसान हो जाएगा प्रोडक्ट सेल करना। एक लाइन हमेशा याद रखना, सेल द सॉल्यूशन नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। सॉल्यूशन सेल करो तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने आप सेल हो जाएगी। दोस्तों, अगर बेचना इतना ही मुश्किल होता तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कैसे चलती। हर बिजनेस की नींव ही सेल्स होती है। मैकडोनल्ड्स अपने बर्गर्स बेचती है, एप्पल्स अपने आईफोन बेचता है, amazon हर दिन लाखों प्रोडक्ट्स बेचती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो आपको प्रोडक्ट बेचना सीखना होगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सेलिंग को एक स्किल्स के रूप में सीख लेते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, पहले लोग घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का यूज़ करके यह काम बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम से आप कस्टमर से जुड़ सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो लोग खुद आपसे प्रोडक्ट खरीदने आएंगे। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम भी एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की ही तरह काम करते हैं? कैसे? चलो जानते हैं। वे आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड करने के लिए ऑफर्स और डिस्काउंट्स देते हैं, जिससे आप उनके प्लेटफॉर्म में ऐड हो। उसके बाद अगर आप एक बार उनकी सर्विसेज ले लेते हैं और आपको पसंद आती है तो आप बार बार रिन्यू करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों और फैमिली को रिकमेंड भी करते हैं और वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही काम करती है। जब लोग एक बार आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उन्हें फ़ायदा मिलता है तो वे दोबारा खरीदते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। तो क्या अब भी आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल नहीं है, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। जब आप लोगों की समस्या को समझकर उन्हें सही प्रोडक्ट देते हैं तो बेचना अपने आप आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक बार पैसा कमाया जा सकता है, बार बार नहीं। आप खुद सोच कर देखो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक बार पैसा कमाया जा सकता तो लाखों लोग इसमें सालों तक काम क्यों करते? और अगर यह सच होता तो क्या इतनी बड़ी कंपनियां सालों तक चल पाती? आज हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार पैसे कमा सकते हैं, बार बार नहीं। आखिरकार यह मिथ क्यों फैला? दोस्तों, यह मिथ फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को अभी भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से ही पैसा बनता है और कुछ काम नहीं होता। सेकंड, कुछ लोगों का अनुभव खराब रहा होता है, तो इसलिए वे सही तरीके से समझे बिना ही इसे छोड़ देते हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि कुछ फर्जी कंपनियां जो स्कैम्स करती है उसमें लोगों को धोखा दिया जाता है, जिससे यह गलतफहमी और बढ़ जाती है कि इसमें बस एक बार पैसा आता है और फिर नहीं आता। लेकिन सच कुछ और ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार मेहनत करने के बाद लगातार इनकम होती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बार की इनकम देने वाला नहीं, बल्कि बार बार इनकम देने वाला बिजनेस है। दोस्तों, अगर आपने एक बार एक मजबूत टीम बना ली और लोग आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपकी इनकम चलती रहेगी। दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर सिर्फ एक ही बार पैसा मिलता तो कंपनियां 40-50 साल तक कैसे चलती? नहीं चलती ना। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। नेटफ्लिक्स और अमेज़न
प्राइम यूज़ तो करते होंगे सभी। तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न हर महीने पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक बार मेंबरशिप बेचकर रुकता नहीं, बल्कि हर महीने आपसे पैसा लेता है। जब तक लोग नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का इस्तेमाल करते हैं, तब तक कंपनीज को पैसे मिलते रहते हैं। यह एक बार की इनकम नहीं, बल्कि बार बार आने वाली इनकम है। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपने एक बार एक अच्छी टीम बना ली और लोग आपके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बार बार पैसा मिलता रहेगा। जैसे नेटफ्लिक्स में लोग हर महीने अपनी मेंबरशिप रिन्यू करते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं, जिससे आपकी इनकम बनी रहती है। अब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मुझे बताइए कि क्या यूट्यूब पे एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद क्या बार बार पैसे मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जवाब है हाँ। अगर आपका एक वीडियो हिट हो जाता है तो सालों साल तक रेवेन्यू आता रहता है। हर बार जब भी कोई आपकी वीडियो देखता है तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, चाहे आपने वह वीडियो एक साल पहले ही क्यों ना बनाई हो। यही सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। एक बार टीम बनाओ और जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो आपको पैसे मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर यूट्यूब से बार बार कमाई हो सकती है तो नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग भी एक कंपाउंडिंग बिजनेस है, जहां मेहनत का फल लंबे समय तक मिलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक बार पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि बार बार कमा सकते हैं। अगर आपने सही से टीम बना ली तो सालों तक इनकम आ सकती है। सो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इंटरेस्टिंग मिथ्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं किस कंपनी में वर्क करता हूं और कैसे, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी रजिस्ट्रेशन करें, अपनी एक नई शुरुआत करें।